नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप भी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। पहला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा ट्रांजिस्टर, सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर सर्च इंजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 का, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन अ प्रोसेसिंग करना सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं। याहू भी सर्च इंजन है और गूगल भी सर्च इंजन है और विंग भी सर्च इंजन है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है। तो दोस्तों एमएस ऑफिस जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि ऑप्शन स सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न पूछा गया था, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर है जो डेस्क या पर या नीचे फिट बैठता है। सातवां प्रश्न पूछा गया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य सिस्टम के रिसोर्स का प्रबंधन या नियंत्रण करना होता है। यह मेमोरी प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन, सुरक्षा और सिस्टम की सुरक्षा का ख्याल रखता है। यह अन्य सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटिंग वातावरण भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में, एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है। तो एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का एक घटक है और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका यूज प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। इसको स्लाइड के रूप में बनाया जाता है। तथा 9वां प्रश्न पूछा गया था, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रश्न संख्या 10वां पूछा गया था, वर्कशीट किसे कहते हैं। वर्कशीट एक बुक के पेज की तरह होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक वर्कशीट में 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया था, स्पैम किसे कहते हैं। इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, स्पैम कहलाता है। अर्थात अनचाहे विज्ञापन को ही स्पैम के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में। 12वां प्रश्न पूछा गया था, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है। इसको स्क्रीन पर चलाते हैं और इसके पीछे एक तार निकला रहता है जो कि स्क्रीन की संवेदनशीलता को ग्रहण करता है और उसी के अनुरूप स्क्रीन पर या रेखाएं जो कुछ अभी अपने द्वारा इनपुट दी जाती हैं उनको वह प्रदर्शन करता है। 14वां प्रश्न पूछा गया था, मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। तो दोस्तों मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन एवं वीडियो आदि का मिला जुला रूप है जिन्हें कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तथा हार्डवेयर में माइक्रोफोन, स्पीकर और प्रिंटर और मॉनिटर में ये सब हार्डवेयर हैं। 15वां प्रश्न पूछा गया था, फैक्स की विशेषताएं बताइए।
फैक्स मशीन दस्तावेज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करती है। दूसरा, फैक्स मशीन के द्वारा बहुत कम समय में डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तीसरा है, फैक्स मशीन द्वारा फैक्स करने के लिए फैक्स नंबर की ज़रूरत होती है। प्रश्न 16वां पूछा गया था, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सूचनाओं को एक बड़े कंप्यूटर के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों को प्रदान किया जाता है। इन सूचनाओं के तंत्र को ही कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है तथा सर्वर नेटवर्क से के उस भाग को कहते हैं जो उपयोगकर्ता को विभिन्न सुविधाएं जैसे अंतरण करना, प्रिंट करना अथवा शेयर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा भेजना आदि प्रदान करता है। यह हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकते हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया था, इंटरनेट क्या है, इसका कार्य क्या है। इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क का एक सही नियोजन है। इसे संयुक्त रूप से नेटवर्क कहा जाता है और नेटवर्क एक ऐसी तकनीकी है जिसके कंप्यूटर के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है ताकि लोगों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो सकें। इसका कार्य पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इंटरनेट के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। आजकल के सभी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर यह एक प्रकार का स्प्रेडशीट होता है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट आपकी ओपन होती है। शीट नंबर 1, शीट नंबर 3, शीट नंबर 2। यह स्प्रेडशीट होता है जो रो और कॉलम में विभक्त होता है। रो और कॉलम एक दूसरे को जहां पर इंटरसेप्ट करते हैं उसे सेल कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वह एमएस ऑफिस का एक घटक है। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहें टारगेट विथ मुकेश यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।